नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अक्टूबर माह के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह लाए हैं। इसे हमने इस पेज पे टाइप किया है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक नाम से वर्णित है? सही जवाब है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में। दूसरा सवाल, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब है राजगीर में, जो कि बिहार में है। गुप्त संवत का प्रारंभ, शक संवत का प्रारंभ, अशोक का कलिंग आक्रमण और सिकंदर महान पर भारत का आक्रमण सही कालक्रम में लिखें। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी, शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी, अशोक का कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व और भारत पर सिकंदर का आक्रमण। चौथा सवाल, हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? सही जवाब है आसफ जाह फर्स्ट। पांचवा सवाल, अंतिम मौर्य शासक बिरदद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? सही जवाब है रवि कीर्ति। सातवां सवाल, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? सही जवाब है शेरशाह सूरी। आठवां सवाल, प्रमुख राजवंश पांड्या, यादव, कचकिय और पल्लव की राजधानियां कहाँ थी? पांड्य की राजधानी मदुरई, यादव की देवगिरी, कतकई की वरंगल और पल्लव की कांचीपुरम। नौवां सवाल, छठी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? सही जवाब है भगवती सूत्र में। 10वां सवाल, तारीख ए रसीदी के लेखक कौन है? सही जवाब है मिर्जा हैदर दुगलत। 11वां सवाल, वर्ष 1908 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मेहता कांग्रेस के नाम से। 12वां सवाल, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव रखा था? सही जवाब है CR दास ने। 13वां सवाल, किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और पीपुल एजुकेशन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की? सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने वर्निल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की? सही जवाब है लाल हरदयाल ने। 15वां सवाल, 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। 16वां सवाल, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत किए गए किस संवैधानिक सुधार के अंतर्गत दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई? सही जवाब है मॉन्टेग्यू चैंक्सफोर्ड सुधार 1919 में। 17वां सवाल, 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन था? सही जवाब है SA डोंगे। 18वां सवाल, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह कहा था? सही जवाब है बेंजामिन डिज़रेली ने। ब्रिटिश भारत के समय शाही पद अधिनियम, भारतीय सिविल सर्विस एक्ट, शारदा एक्ट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? सही जवाब इसका है शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय सिविल सर्विस एक्ट 1904, शारदा एक्ट 1929 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1861। 20वां सवाल, पंडारी युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध और सिंध विलय से संबंधित अंग्रेज गवर्नर थे? लॉर्ड हैटिंगसन, जो कि पांडियन युद्ध से थे, प्रथम अफगान युद्ध से थे लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध विजय से थे लॉर्ड एल्बेरो। 21वां सवाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम राज्य के बनने का सही काल अनुक्रम है? क्रमशः अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश, जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश, फिर नवंबर 1966 और अप्रैल 1975। 23वां सवाल, किस निकाय की स्थापना 12 अक्टूबर 1953 को हुई और यह एक संवैधानिक निकाय है? सही जवाब है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अनुच्छेद 89, 93, 98 और 99 में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है? 25वां सवाल, लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और पदावधि लोक सेवा आयोग की कृत्य, व्यय और प्रतिवेदन से संबंधित अनुच्छेद है? आंसर है क्रमशः अनुच्छेद 316, 320, 322 और 323। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सही जवाब है अनुच्छेद 110।
27वां सवाल, भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? सही जवाब है 7वीं अनुसूची में। 28वां सवाल, जनतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 25 जनवरी को। 29वां सवाल, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 368, 42वां संशोधन और केशव भारती केस से संबंधित है? क्रमशः अस्पृश्यता का अंत, भारतीय संविधान का संशोधन, मौलिक कर्तव्य और संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा। 30वां और अंतिम सवाल, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है? सही जवाब है 30 मिनट। फिर हम अगला भाग प्रतियोगिता दर्पण का लाएंगे, इसी तरह सार संघर्ष का। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।